Hello guys, welcome to the intro of a new and a fresh series of an old topic, Let's Evolve। हाँ मतलब व्लॉग्स वो सब तो आते रहेंगे, लेकिन अब से ये सीरीज भी एक कंटिन्यू वे में आती रहेगी। सो द टर्म लेट्स इवॉल्व मतलब कि चलो विकसित हो, अपने में बदलाव आए। सो व्हाई दिस नेम? एज एन ह्यूमन हमने एक काफ़ी लंबे दरसे से इवोल्यूशन फेस किया है और हमारे अंदर काफ़ी कुछ बदलाव भी आए हैं, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। सो आई स्टार्टेड दिस जर्नी कि हम हमारे अंदर इवोल्यूशन ला सके, अच्छे इवोल्यूशंस ला सके, और ये सीरीज उसमें काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगी। बिकॉज यहाँ पे हम अपार्ट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज या कोई भी बिलीफ सिस्टम, यहाँ पे हम सिर्फ रियल इश्यूज के बारे में बात करेंगे और हाउ वी कुड इवॉल्व टू टैकल द इशू। क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच का नहीं बल्कि सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द इंट्रो कम फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर सीरीज। सो व्हाट्स द इशू, या फिर हिंदी में कहूँ तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? सो भाई प्रॉब्लम तो बहुत सारी है, इट्स नियर टू इन्फिनिटी, लेकिन वेयर देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन। सो इन द नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं आपको टॉप 10 इश्यूज के बारे में बताऊंगा जो मुझे लगता है कि एनवायरमेंट को सबसे ज्यादा हार्म करती है। सो नंबर 1, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। द फर्स्ट एंड द मोस्ट डीप रूटेड प्रॉब्लम ऑफ दिस अर्थ इज ओवर पॉपुलेशन। This is the biggest issue our Earth is facing right now. Many scientists believe that Earth has capacity to carry 9 to 10 billion people on Earth, for which research says it is expected to reach between 2040 to 2050. मतलब population बढ़ रही है और time कम होता जा रहा है। Number 2, lack of morals and enough of excuses. आज तुम किसी 4th या 5th ग्रेड में पढ़ते बच्चे से पूछो या फिर कोई रिस्पेक्टेड एज के पर्सन से पूछो तो उनको पता है कि ये प्लास्टिक और ये सब चीजें एनवायरमेंट को हार्म करती है, बट इट टेक्स एफर्ट टू टेक अ रियूजेबल बैग फ्रॉम द होम, और मार्केट में जाके भी वही रियूजेबल बैग के अंदर डिफरेंट फ्रूट्स के लिए डिफरेंट पॉलीथीन्स की बैग लेते हैं। मतलब तो ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन एज अभी और न्यूज सेज क्या फर्क पड़ता है? नंबर 3, डिफॉरेस्टाइजेशन यानी कि पेड़ों का काटना और जंगल का कम होना। फॉरेस्ट आर नोन एज लंग्स ऑफ द अर्थ, तो उस हिसाब से तो हम ह्यूमन सिगरेट का काम कर रहे हैं, राइट? हमारे लंग्स को डैमेज कर रहे हैं। ये एक जंगल ही ऊपर वाले की देन है जहाँ से हमारी जर्नी शुरू हुई, और आज भी कोई भी रिसोर्सेज के लिए, चाहे वो मटेरियल रिसोर्सेज हो, फूड रिसोर्सेज हो, वाटर रिसोर्सेज हो, एयर रिसोर्सेज हो, हम आज भी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। और इससे सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स को ही नहीं, हम खुद इंसानों को भी चोट पहुंचा रहे हैं। बिकॉज डू यू नो देयर आर अबाउट 50,000 ट्राइबल पीपल स्टिल लिविंग इन द फॉरेस्ट, और उनकी पूरी जिंदगी फॉरेस्ट पे ही डिपेंडेंट है। नंबर 4 जो 3rd से काफी रिलेटेड है, डिस्टर्बेंस इन फूड चेन। सिंपल भाषा में कहूँ तो हमारे और खाने के बीच में फार्मर, होलसेलर, रिटेलर और फिर हम आते हैं। अगर फार्म ही नहीं बचेंगे तो ये पूरी की पूरी साइकिल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसी छोटी छोटी चेनों से ही हमारी अर्थ पूरी वर्क करती है, और अगर ये चेन साइकिल में से निकल गई ना, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। नंबर 5, कार्बन फुटप्रिंट या फिर एनर्जी यूटिलाइजेशन। हमने हमारी पूरी जिंदगी में एक बार ये जरूर सुना होगा कि वी शुड यूज साइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस, बसेस फॉर ग्रुप ट्रैवलिंग, लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो इंजन से निकलने वाले धुएं से जो पॉल्यूशन होता है उसके लिए ही नहीं, लेकिन टू जनरेट पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिसिटी वी ऑल्सो एमिट अ लॉट ऑफ कार्बन इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स और कोल बर्न करने पर बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है एटमॉस्फेयर में। सो इज देयर एनी अदर ऑप्शन? न्यूक्लियर एनर्जी। We will talk about it later on. Number 6 is waste management. Let's keep it simple. तुम्हारे पास पानी पीने की बोतल है और उसमें तुमने वो वाला पानी डाल दिया, हाँ मतलब सीवेज का ही पानी, so it's of no use. तुमने अपने क्लीन करके ड्राइंग रूम के बीच में कचरा जला दिया, मम्मी लाठी मारेगी, क्योंकि यही हम कर रहे हैं। क्लीन रिवर्स में गंदा पानी डाल रहे हैं और पॉल्यूटेड एनवायरमेंट को और पॉल्यूट कर रहे हैं। नंबर 7 is ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो कोई भी 6-7 में पढ़ता बच्चा आपको बोल देगा, लेकिन डू यू नो व्हाई ग्रीन हाउस इज यूज्ड? वी विल डिस्कस इट इन अनदर वीडियो। नंबर 8, जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अब ये काफी बड़ा टॉपिक है, सो इट रिक्वायर्स अ सेपरेट वीडियो। इट्स लाइक एक्सप्लेनिंग ब्लैक होल टू अनन्या पांडे। नहीं मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन ये काफी डीप और बड़ा टॉपिक है, तो मैं इसे अच्छे से समझाना चाहता हूँ। सो 9th and 10th टॉपिक आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सो द 9th टॉपिक इज आवर बिलीफ सिस्टम।
स्टिल टुडे देयर आर पीपल जो कहते हैं कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, एंड सम से इट्स गॉड विल्स। दिस इज बिकॉज दे डोंट फील एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द सराउंडिंग्स ऑफ देयर एम्बिशियस लाइफ। या तो उनको दिखता नहीं है और या तो वो इग्नोर करते हैं। नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी ह्यूमंस। अब इतने में ही आप समझ गए होंगे, हम ही इस फसाद की जड़ है। ये प्रॉब्लम शुरू भी हमसे हुई है और ख़त्म भी हम पे ही होगी। बिगेस्ट इश्यू ऑफ इट इज़ वी अंडर एस्टिमेटेड द पावर ऑफ नेचर। और ये अभी की बात नहीं है, पिछले काफ़ी समय से ये चलता आ रहा है। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मिलके आज एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। और आज के दिन भी हम हमारी पूरी मेहनत नहीं लगा रहे इस एनवायरमेंटल पोल्यूशन की जंग के खिलाफ, क्योंकि ये हमारी आदत है। एग्जाम्स के एक रात पहले ही हम हमारी पूरी मेहनत लगाते हैं। लेकिन इस बार कोई एक सब्जेक्ट नहीं होगा ब्रो, इस बार MBBS, इंजीनियरिंग, CA और PhD सब साथ में करना पड़ेगा। और ये और मुश्किल होता जाएगा अगर हमने आज एक्शंस उठाना नहीं शुरू किया। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, हम इंसानों की यही खासियत है, हम पहले गलती करते हैं, फिर उस गलती से सीख के उस गलती को ठीक भी कर देते हैं। आखिर में जीना या मरना ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीच की ज़िंदगी को कैसे जीना ये ज़रूर हमारे हाथ में है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।